नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता के 21 साल पूरे कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी राजनीति में कदम तो कई दशकों पहले ही रख चुके थे, लेकिन 21 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और वो सफर उन्हें साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद तक ले आया और उन्हीं के नेतृत्व में आज दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। सबसे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज सत्ता के 21 साल पूरे हो चुके हैं और इन 21 सालों में हर साल बेहद खास रहा। 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक नरेंद्र मोदी ने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई और पूरी निष्ठा के साथ पहले गुजरात और अब देश की प्रगति में खुद को झोंक दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में अपने सफर की शुरुआत एक कार्यकर्ता के रूप में की थी और साल 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद साल 2012 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे और उसके बाद साल 2014 में भारी बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी ने आज के दिन 21 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। राजनीति में उनके 21 साल पूरे करने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में कार्यक्रम कर रही है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उनकी उपलब्धियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीति में 21 साल। 20 साल पहले 7 अक्टूबर साल 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी ने साल 2002 गुजरात विधानसभा चुनाव की अगुवाई की और उनके नेतृत्व में गुजरात बीजेपी के इतिहास में चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ सीटें आई। साल 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। समिट के दौरान $14 बिलियन के 76 MOU साइन किए गए। साल 2004 में बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कन्या केलवणी योजना और शाला प्रवेशोत्सव प्रोग्राम की शुरुआत की। साल 2005 में गुजरात में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने के लिए बेटी बचाओ अभियान लॉन्च किया। अभियान के बाद राज्य में बेटियों के जन्म दर में वृद्धि देखी गई। साल 2006 में गुजरातियों को दिया ज्योति ग्राम योजना का तोहफा। साल 2007 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने तीसरा विधानसभा चुनाव जीता और नरेंद्र मोदी गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम बने। साल 2008 में गुजरात की धरती पर टाटा नैनो का स्वागत किया। कार मैन्युफैक्चरिंग का गुजरात हब बना। साल 2009 में गुजरात की आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए ई-ग्राम विश्वग्राम योजना का उद्घाटन किया। साल 2010 में गुजरात के 50 साल के इतिहास को अगले 1000 साल के लिए सहेजने के लिए 90 किलोग्राम के टाइम कैप्सूल में सील किया। 17 सितंबर 2011 को सद्भावना मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। 24 दिसंबर 2012 को नरेंद्र मोदी चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 13 सितंबर 2013 को बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी को पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 21 जून 2015 को दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। साल 2016 में भ्रष्टाचार, काले धन और जाली मुद्रा से लड़ने के लिए नोटबंदी की गई,
डिजिटल लेन देन के लिए भीम यूपीआई लॉन्च किया गया। साल 2017 में एक देश एक कर प्रणाली जीएसटी लागू किया गया। साल 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित किया। साल 2019 में नरेंद्र मोदी प्रचंड जीत के साथ लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। सही समय पर पूर्ण लॉकडाउन लगाकर कोरोना के महासंकट से देश को साल 2020 में बचाया। जन जन तक बीमारी से लड़ने की जानकारी पहुंचाई और लोगों को जागरूक भी किया। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में शुरू किया सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने हमेशा लोगों के कल्याण के लिए बिना रुके और बिना थके काम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मेहनत, नीति और नियत के बलबूते पर आज सत्ता के 21 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी साफ सुथरी छवि का ही असर है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके चाहने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। उन्होंने देश के लिए कई बड़े फैसले लिए जो कि देश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में हो रही पुष्प वर्षा महज पुष्प वर्षा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 साल की मेहनत है। मेहनत है उनकी नीतियों की, उनकी नियत की। ये महज मोदी मोदी का शोर नहीं है। दरअसल मौजूदा दौर में देश की पूरी राजनीति मुद्दा विहीन हो चली है और विपक्ष के लिए मोदी ही मुद्दा है, मोदी ही रास्ता है, मोदी से लड़ाई का, मोदी ही लक्ष्य है विपक्ष के राजनीतिक सफर का। ऐसे में इन बिखरे हुए अनारदानों में जिसे जो हासिल हो जाए उसका नसीब। लेकिन अगर राजनीति में नसीब की कोई सत्ता और महत्ता होती है तो नरेंद्र मोदी इसके धनी है। मोदी के प्रति लोगों की अकाट्य आस्था बताती है कि मोदी अजेय है, अबाध है और अगाध है। और ये भी बता दिया कि मोदी फिलहाल नष्टकंटक है, उनका राज निष्ठकंटक है। विरोधियों के लिए वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने 21 साल के राजनीतिक सफर में एक ऐसा चकाचौंध पैदा कर दिया जिसके आगे रोशनी और अंधकार का अंतर खत्म हो गया। लोकप्रिय के अध्याय में ये भारत का नया इतिहास है। विश्वास और उम्मीद के बीच ये नेतृत्व का एक ऐसा अवतरण है जिसने पुराने सारे मुहावरों को ध्वस्त कर दिया। आप सहमत हो या असहमत, लेकिन ये सत्य भी है और तथ्य भी कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के आसमानी विस्तार के सामने दूसरे नेताओं की मौजूदगी उल्कापिंडों से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। इस घनघोर पराजय के अंधेरे में उनके अस्ताचलगामी विरोधियों को अपने उदय के सूर्य की खोज करनी होगी। हालांकि विपक्ष की छाया कम से कमतर होती जा रही है और मोदी ने अपने विरोधियों से मंजिल का पता ही मानो छीन लिया हो। ग्राफिक्स के जरिए उनके 21 साल की सत्ता पर नजर डालते हैं। मोदी की सत्ता के 21 साल। मुख्यमंत्री पद पर 7 अक्टूबर 2001 से 22 दिसंबर 2002 तक रहे। उसके बाद 22 दिसंबर 2002 से लेकर 22 दिसंबर 2007 तक। मुख्यमंत्री पद पर 23 दिसंबर 2007 से 20 दिसंबर 2012 तक रहे। 26 मई साल 2014 से 30 मई 2019 तक प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद 30 मई 2019 को फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वो देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए 8 बड़े काम किए हैं, तो चलिए अब उनके 8 बड़े कामों पर नजर डालते हैं। साल 2014 में जनधन योजना की शुरुआत की। साल 2016 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। साल 2016 में नोटबंदी लागू की।
साल 2017 में जीएसटी लागू करवाया। साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना लाए। साल 2019 में 3 तलाक कानून भी लाए। साल 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटवाया। साल 2020 में राम मंदिर की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक दहलीज पर एक और कदम बढ़ा चुके हैं। ये इतिहास है भारतीय राजनीति का। ये मुकाम है 2 दशक तक सत्ता के सर्वोच्च पद पर काबिज रहने का। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी अपने काम के दौरान ब्रेक लेने पर विश्वास नहीं रखते। तब तक उस काम को मुकम्मल न कर लें, इसी लिहाज से उन्होंने एक और मिसाल पेश की है, जिनकी लुभावनी अपील ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक सफर में एक मजबूत इरादे के साथ हमेशा से आगे बढ़ते रहे हैं। उनके पास कई बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन उनके कदम कभी नहीं डगमगाए। जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए तो गरीबों से लेकर हर जरूरतमंदों के लिए कई बड़ी योजनाएं उनकी तरफ से चलाई गई। इसी बीच LAC से चीन को खदेड़ना हो या पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना, हर बार प्रधानमंत्री की भूमिका में नरेंद्र मोदी खरे उतरे। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। साल 2014 केंद्र में सत्ता की कमान संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से ही तेजी बरकरार रखी। उन्हें लेकर यह चर्चा रही कि वो कभी काम से छुट्टी नहीं लेते। काम को लेकर उनके इसी पैने अंदाज की झलक देश देखने वाला था। जिस दौर में नरेंद्र मोदी ने सत्ता की कमान संभाली, वहां कई समस्याएं राजनीतिक विरासत के तौर पर हासिल हुई। उन्होंने तय किया कि केंद्र में पुराने तौर तरीकों को पलट देंगे। उन्होंने किया भी ऐसा, और पुरानी रीतियों नीतियों को ढोने की बजाय उन्होंने एक नए परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन यहां चुनौती यह थी कि उन्हें काम बेहद तेजी के साथ करने थे। लिहाजा सत्ता संभालने के कुछ वर्षों में ही उन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जन धन योजना, मुद्रा योजना, जन सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, PM आवास योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, PM किसान योजना जैसी अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया। ये वो योजनाएं हैं जिन्होंने देश के आम जनमानस को लाभान्वित तो किया ही, साथ ही इसे देश में रहन सहन के तौर तरीकों को भी काफी हद तक बदलने में सहायक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा एक ऐसे मुखर नेता के तौर पर होती है जिन्होंने प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद लाल किले की प्राचीर से अपने पहले ही संबोधन में देशवासियों से यह अपील कर डालने की हिम्मत दिखाई कि देश को खुले में शौच मुक्त बनाना है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ स्वच्छता गृह की मुहिम भी छेड़ी और खुद भी कई मौकों पर हाथ में झाड़ू थाम देशवासियों को यह संदेश देते दिखाई दिए कि स्वच्छता के लिए हर आम खास को व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे। या उन्होंने खास तौर पर यह एहसास कराने की कोशिश की कि देश में बदलाव की मुहिम, जिसका जिम्मा सिर्फ सरकार का ही नहीं,
बल्कि देश की जनता को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी संसद में जितने मुखर रहे, उससे कहीं ज्यादा सक्रियता उनकी बाहर नजर आई, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश की छवि दुनिया में एक नए अंदाज, एक नए तेवर वाले हिंदुस्तान के तौर पर हुई। दुनिया की शक्तियां भारत की वैश्विक अहमियत को पहले से कहीं ज्यादा महसूस करने लगी। कई मायनों में दुनिया ने भारत की ओर एक नई उम्मीद से देखना शुरू किया। ये मोदी सरकार की कूटनीतिक विजय ही थी कि कई मोर्चों पर भारत को चीन और पाकिस्तान के विरोध पश्चिमी महाशक्तियों का साथ हासिल हुआ। पाकिस्तान को उसकी आतंकी गतिविधियों में सहयोग और उस आतंकवाद का प्रयोग भारत के खिलाफ करने की वजह से उसे FATF की ग्रे सूची में डाला गया। भारत को इस दौर में कई साहसिक फैसले लेते हुए भी देखा गया। मोदी शासन में ही सेना ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। उरी हमले के जवाब में भारत ने साल 2018 में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर और साल 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सन्न कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भारत की ओर ऐसे एक्शन की कल्पना भी न की थी। जब उरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया, जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था। मैंने उनको खुली छूट दी, उन्होंने बड़ा प्लान किया, वो लेके आए मेरे पास कि मैं फुल सिक्योरिटी चाहता था। आखिरकार ऑपरेशन तय हुआ, कौन कहाँ रहेगा उसका मेन टीम के लोग वो भी तय किया और तय ये किया कि सूर्योदय के पहले हमारे लोग वापस आ जाने चाहिए। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता, उसकी चिंता छोड़ देना,